हरे कृष्ण। तो कल हमने देखा कि भय से मुक्ति कैसे मिलती है, जप करने से भय से मुक्ति कैसे मिलती है। और आज हम देखेंगे कि जब हम डेली कर रहे हैं, करते हैं, बट हम कभी कभी वो उससे कुछ लाभ नहीं हो रहा है, ये हमें लगता है। इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, बट एक बार और देखेंगे इसमें कि किस तरह से उसको समझा जाए और अच्छे से। तो बहुत बार आप सुनेंगे, आपको लगता होगा अ, कि मैं बहुत सालों से जब कर रहा हूँ, बहुत दिन हो गए, महीने हो गए, परंतु अभी तक मुझे कोई अनुभव नहीं आ रहा है, यहाँ पे कुछ भी लाभ नहीं हो रहा है। जो शास्त्रों में बताया गया है, हरिनाम की महिमा, वो सब बताया गया है, और वो कुछ लाभ नहीं आ रहा है। और इसके वजह से उनको उस हरिनाम की शक्ति पे, उनकी जो हरिनाम की जो शक्ति है उस पे उनको थोड़ा सा संशय होता है या डाउट होता है। और उनको ऐसे भी लगता है, बहुत बार ऐसे भी लोग लोग बोलेंगे कि जो ज्यादा बुद्धिमान लोग होते हैं वो बोलेंगे कि ये जो कथाएं हैं वो सिर्फ लोगों को लुभाने के लिए है, और जो साधारण लोग हैं उनको लुभाने के लिए ऐसी कथाएं बोली जाती है। ये माइथोलॉजी, उसको एक टर्म वो यूज करते हैं, माइथोलॉजी। वो उस तरह से माइथोलॉजी है, ऐसे वो बताते हैं। तो एक सिंपल क्वेश्चन हमें हमेशा ही आएगा या आ सकता है कि ये हरिनाम इतना शक्तिशाली है क्या जितना बताया गया है। बट शास्त्रों में एक बहुत अच्छे से बताया गया है, भगवत गीता में, कि जिस जिस जितनी अच्छे से श्रद्धा आप उस हरिनाम पे रखेंगे और उस जितनी श्रद्धा के साथ जप करेंगे, उतनी ही तीव्रता के साथ वो हमें साक्षात्कार होगा, उस नाम का साक्षात्कार होगा। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन या प्रश्न ये नहीं है कि हरिनाम कितना शक्तिशाली है। प्रश्न ये है कि हम उसको किस तरह से उसकी उसका जप कर रहे हैं या उसके उसके ऊपर श्रद्धा रख रहे हैं। तो इसका उदाहरण हम देखेंगे। जैसे व्यासासन होता है, कोई भी प्रवचन करता, आप मंदिर में आएंगे तो प्रवचन करने के लिए एक व्यासासन, एक एक आसन होता है जहाँ पे प्रवचन करता बैठ के श्रीमद् भागवत भगवत गीता के बारे में कथा करते हैं। तो आपने टीवी पे भी आता है कि कोई कथाकार होते हैं, वो कथा करते हैं। तो वो बहुत अच्छे से कथा करते रहते हैं, पूर्ण शरणागति और भक्ति भाव से कथा करते रहते हैं, और जो उनको अपने आध्यात्मिक गुरु परंपरा से जो उनको ज्ञान मिला है वो देते रहते हैं। और ये जो लोग उसको भी सुनते रहते हैं, उनको वो लोग भी ध्यान से उनको सुनते रहते हैं। बट उस सेम उस वही व्यासासन पे एक खटमल का कीड़ा भी हो सकता है। और खटमल का कूड़ा कीड़ा भले ही उस व्यासासन से बोल रहा है, बट उससे हमें वो आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होगा जो उस व्यासासन के बैठे व्यक्ति से होगा। तो वो खटमल का एक ही सोचना होता है कि मैं कैसे इस व्यक्ति को काटूं और उसका रक्त पीऊं। यही खटमल का सोचना होता है। तो ये जो साक्षात्कार होता है, जो रिविलेशन जो हम जिसको बोलते हैं साक्षात्कार, उसको व्यासासन पे बैठने के बाद ये भगवान को किस तरह से अप्रोच करेंगे, किस तरह से उनके उनके ऊपर श्रद्धा रखेंगे, उसके ऊपर डिपेंड होता है। तो हमें ही तय करना है कि हमें क्या करना है, उसको किस तरह से हमारी चेतना को हमें डेवलप करना है कि हमें वो भगवान के नाम का साक्षात्कार हो। तो हमें क्या करना पड़ता है कि भगवान के नाम का शरणागति लेनी होती है। जैसे दो दो व्यक्ति है, दोनों लोग व्यक्ति जप कर रहे हैं, बट वो डिपेंड करता है कि जैसे आपको पिक्चर में भी दिखता होगा कि जो लेफ्ट साइड में जो बैठे हैं वो ध्यान से जप कर रहे हैं और राइट में थोड़ा सा परेशान है। तो जो भगवान की लादिनी शक्ति, जो भगवान की शक्ति है, राधा रानी लादिनी शक्ति, उनकी शरणागति लेते हैं, तो हमें वो भगवत नाम से में रुचि रुचि हमारी बढ़ती बढ़ती रहती है। और हमारा जो भगवान के साथ जो रिलेशन है, हमारा जो नाता है, उसको वो उजागर करता रहता है। और दूसरा जो व्यक्ति है वो तीन गुणों के अंदर, मटेरियल जो भौतिक प्रकृति के तीन गुणों के प्रभाव में कार्य करता रहता है, और उस तरह से उनके कर्म, भाग्य, उसके जो ग्रह दिशा हम बोलते हैं कि किस तरह से ग्रह ऊपर नीचे होते रहते हैं, ज्योतिष शास्त्र, और मन और इंद्रियों के जो भी इच्छाएं हैं उसके ऊपर ये सब उनके जब डिपेंड होता है। तो वो कभी कभी लोग बताएंगे कि आज मेरा दिन बहुत खराब था इसलिए मेरा जब अच्छा नहीं हुआ, इस तरह से आपको वाक्य सुनाई देंगे। तो वो भौतिक प्रकृति के तीन गुणों के प्रभाव से वो होता रहता है।
और यही हमारे ये जो भौतिक प्रकृति जो होती है, और उसके अंदर हम उसी उसके ऊपर ही डिपेंड रहेंगे और उसके प्रभाव में रहेंगे, तो हमें जप का कभी लाभ नहीं होगा। तो हमें जो करना है कि भगवान की अंदर इंटरनल पोटेंसी, हम नादिनी शक्ति, एक प्रार्थना के प्रेयर्स के मूड में जब करते हैं, तब हमें उसका लाभ होता है। तो उसका श्लोक आता है, भगवान खुद बताते हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम मम वर्तमानुन वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। तो भगवान बता रहे हैं कि जिस तरह से ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जिस तरह से लोग उनके शरणागत जाते हैं, उसी तरह से भगवान उनको रेसिप्रोकेट करते हैं, मतलब उनको एक प्रतिसाद देते हैं। तो जिस तरह से आप उनको सरेंडर होंगे, भगवान उसी तरह से प्रतिसाद देते हैं। और यही इस श्लोक में बताया गया है कि ये जो भगवान का प्रतिसाद है, वो हमारे सिंसियरिटी पे, हमारे प्रामाणिकता पे वो डिपेंड होता है। हम किस प्रामाणिकता से जप करते हैं और उसमें कितना श्रद्धा रखते हैं। जितने ज्यादा श्रद्धा रखेंगी रखेंगे, उतने ज्यादा हमें उसका लाभ होता है। और ये साधारण एक एक साउंड वाइब्रेशन नहीं है, कि साधारण एक सिर्फ आवाज नहीं है। वो मंत्र में ही भगवान की उपस्थिति होती है। ये हमें उस पे श्रद्धा रखनी बहुत जरूरी है। तो श्रद्धा और प्रामाणिकता, ये इसके वजह से ही हरिनाम का एक साक्षात्कार हमें होता है। और हरिनाम हमेशा शक्तिशाली होता है। और यहाँ पे हमने देखा कि शास्त्रों में बताया हुआ है कि कैसे हमें उस भौतिक प्रकृति से, भौतिक जगत से हमें ऊपर उठा सकता है। बहुत बार हम देखते हैं कि हमने ये भी देखा कि भय से मुक्ति दिलाता है, या मृत्यु से मुक्ति भी दिला सकता है, या मोक्ष दिला सकता है। ये सिर्फ एक झलक से, हरिनाम की झलक से ये सब शक्य है। ये सिर्फ हरिनाम की झलक से शक्य है। तो वो इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो भी गिफ्ट हमें चाहिए भगवान के नाम से, वो है कृष्ण प्रेम। मतलब भगवान का प्रेम हमें उससे प्राप्त करना है। और वो तभी पॉसिबल होता है जब हमारा कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना उस तरह से डेवलप हुई होती है। तो हमेशा वहां पे भगवान होते हैं और हमेशा रहते हैं। तो जैसे उसमें उपमा दी जाती है कि सूर्य जो होता है, सूर्य को क्या बादल ढक सकते हैं? सूर्य तो बहुत दूर है, बादल हमारे पास है। कम जो अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो बादल बहुत ही पास है, एक एक किलोमीटर ऊपर ही होते हैं, ज्यादा दूर नहीं होते। पर सूर्य तो लाखों किलोमीटर दूर है। तो बादल उसको कैसे ढक सकते हैं? तो बादल असलियत में हमारी दृष्टि को ढक देते हैं, ताकि हम सूर्य को ना देख पाए। तो यही सबसे इम्पोर्टेंट है कि सूर्य, भगवान हमेशा उपस्थित रहते हैं वहां पे। बट ये जो हमारे षड रिपु है, जो अनर्थ हमारे मन में, हमारे हृदय में जो बैठे हुए हैं, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, इसके वजह से हमें वो भगवान के दर्शन नहीं हो रहे। और हमें भगवान से यही प्रार्थना करनी कि ये अनर्थ दूर हो हमें, और हमें आपके दर्शन हो। इस प्रार्थना के रूप में हमें भगवान का जप करना है। तो आज का एक्रोनिम है फेथ, फॉर फेथ इन होली नेम। मतलब जो भगवान का नाम में, उसमें हमें श्रद्धा रखनी है, और उसमें जो भी उसकी शक्ति है उसमें श्रद्धा रखनी है। अवॉइड ब्लेमिंग द होली नेम। मतलब उसमें कुछ लाभ नहीं होता, ये सिर्फ एक जप है, दूसरे नॉर्मल जप की तरह ये भी एक साधारण जप है। वैसे उसमें ऐसे उसको ब्लेम नहीं करना है, या उस तरह से नहीं उसको ट्रीट करना है। ये इनर कॉन्शियसनेस, किस श्रद्धा के साथ, किस भावना के साथ आप जप कर रहे हैं, और किस शरणागति के साथ वो आप जप कर रहे हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये तीन गुण, जो प्रकृति के तीन गुण है, उसके परे जाके हमें उसका शेल्टर लेना है। मतलब नादिनी शक्ति के अंदर जो राधा रानी की शक्ति, उनके उनके हमें शरणागति लेनी है। और यही फिर उसी भावना से अगर जप करेंगे, तो हमारा जो भगवत प्रेम है वो जागृत होगा। तो आज इसी भावना और श्रद्धा के साथ हम जप करेंगे। आप सबसे अनुरोध है कि आप अनम्यूट करके जप शुरू कर सकते हैं। हरे कृष्ण।